नमस्कार, गुटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है बीएसटीसी 2025। जी हां, इंतजार था फोरम का, फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो गया है और पिछले 2-4 दिन से पीटीटी और बीएसटीसी दोनों की खबरें लगातार देखने को मिल रही हैं। और बड़ी अपडेट है, बीएसटीसी 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें कि एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई है। अगर आप राजस्थान से बीएसटीसी करना चाहते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो होता है अभी अगर आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहां पर बीएसटीसी 2025 के फोरम शुरू हो गए हैं, विज्ञप्ति जारी हो गई है। क्या क्या डिटेल्स रहेंगी, एग्जाम डेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया पिछले 4-5 साल से हम देखते आ रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक जिसको एंट्रेंस एग्जाम, इसकी प्रोसेस गाइडलाइन वगैरह जो भी काउंसलिंग के तहत रहती हैं, वो सारी समस्याएं जितनी भी थी वो दिसंबर तक जाती आ रही थी। लेकिन वापस से उसी पैटर्न पर लौट चुकी है जो कोरोना से पहले यहां पर बीएसटीसी और पीटीटी था। बिल्कुल समय पर एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी यहां पर होती है और ठीक उसी तरीके के डिसीजन पिछले 2-4 दिन में लिए गए हैं। फोरम भी समय पर आ गए हैं और दूसरी बात, इनकी एग्जाम डेट भी जिस तरीके से पहले होती थी मई जून, उसी हिसाब से डिसाइड कर दी गई है। और बड़ी अच्छी बात है कि सेशन को समय से चलाने का प्रयास यहां पर किया गया है। और एक अच्छी बात कि भैया वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी ने पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के एडमिशन की जिम्मेदारी पिछले साल भी ली थी, समय पर एडमिशन प्रक्रिया खत्म की थी। और ठीक वही बात यहां पर 2025 के सेशन में भी यहां पर जिम्मेदारी वापस से वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी को मिली। उसका कारण था इनके पिछले साल के जो कार्य किए गए थे, उसके कारण यहां पर बेहतर परिणाम जो इन्होंने एडमिशन प्रोसेस में दिए हैं, ठीक उन्हीं के कारण यहां पर इनको जिम्मेदारी मिली है। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी जिसने एडमिशन प्रक्रिया को बहुत सीरियस ढंग से लिया। और दूसरा बात करें कि यहां पर समय पे प्रोसेस यहां पर हो रही है। आने वाले समय में आपके सेशन समय से होंगे, क्योंकि काफी विद्यार्थी जो कि एडमिशन प्रोसेस जो देरी से होता है उसकी भेंट चढ़ जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि आने वाले समय में खुद की जो अन्य जो क्वालिफिकेशन जो पूरी करना चाहते हो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, किसी का रिजल्ट पेंडिंग होता है, कभी एग्जाम नहीं हो रहे होते। अभी भी जैसे रीट का एग्जाम हुआ था तो बीएसटीसी वाले विद्यार्थी सोच रहे थे हमारे एग्जाम से पहले नोटिफिकेशन तो नहीं आ जाएगा। ऐसी चीजें थी जो पिछले समय में भी देखी गई दिसंबर नवंबर में। लेकिन अभी जितने भी सवाल है आने वाले समय के लिए सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि समय पर बीएसटीसी लौट चुकी है। और ये आपके लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब अगर आप बीएसटीसी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए, जो 2 साल का कोर्स रहने वाला है, 12th के बाद में होता है। 12th अगर आप ट्वेल्थ के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं अभी, तो भी आप ये ध्यान रखिए आप इसके फॉर्म को लगा सकते हैं। तो जैसे अभी बोर्ड वापस से एक तरीके से कहूं कि सीरियस मोड पे आ गया है, आपको भी अपने कोर्स को लेकर सीरियस रहना है। पहले वाली चीजों को भूल जाना है कि भाई ये तो प्रोसेस ही देरी से होती है, उन चीजों को भूल जाइए। अब समय पे अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी इसके साथ साथ में। कोर्स किया जाता है किस चीज के लिए, अगर आप राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बीएसटीसी। अब 3rd ग्रेड टीचर में भी 2 लेवल होते हैं, एक 1ली से 5वीं का, एक 6ठी से 8वीं क्लास का। अब 1ली से 5वीं कक्षा के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें क्या चाहिए भैया, बीएसटीसी पास होना चाहिए। हर स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। वैसे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका एडमिशन वाला ध्यान रखें, उसके लिए प्री डीएलएड 2025 बोला जाता है, जिसको हम बीएसटीसी 2025 के नाम से जानते हैं। अब यह कोर्स जब आप करेंगे तो उसके बाद में राजस्थान में आपको भैया एक एग्जाम और देना पड़ता है। इसके बाद में उसको बोलते हैं रीट पात्रता परीक्षा। जब बीएसटीसी आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में वो देना पड़ेगा। जब वो कंप्लीट आपका पात्रता क्लियर हो जाएगी भैया, ठीक उसके बाद में देना पड़ेगा मुख्य परीक्षा एग्जाम, जो कि 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए देना पड़ता है, जिसको हम रीट मेंस के नाम से जानते हैं ना। हालांकि रीट मेंस नहीं होता, वो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है, जो मुख्य परीक्षा होती है, जो रीट पात्रता क्लियर करने के बाद देना होता है। तो आपको यह कोर्स की जो एक तरीके से पूरी जो एक तरीके से वो संरचना है किस हिसाब से रहेगी भाई, क्यों करना चाहिए, फिर उसके बाद में क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैंने बता दी। अब चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। फोरम डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, कब तक फोरम भरे जाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, सिलेबस, एलिजिबिलिटी वगैरह टोटल चीजें। देखो भैया स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है आपको नोटिफिकेशन, आज का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। फोरम 6 मार्च 2025 से शुरू हो गया है। बात करें आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल रहने वाली है। 11 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे भैया, ये ध्यान रखें। 1 महीने का समय, थोड़ा ज्यादा ही समय दिया, 4-5 दिन ज्यादा, ये ध्यान रखें। तो 6 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और एग्जाम डेट देख लीजिए, प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस के बेस में एडमिशन होता है बीएसटीसी में। पूरे राजस्थान के जितने भी कॉलेज हैं ध्यान रखें। अब ये मत सोचना कि राजस्थान में कोई हमको बिना एंट्रेंस के बीएसटीसी करवा रहा है, भाई गलत है, वो ध्यान रखो, वैलिड नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं राजस्थान से बीएसटीसी करनी है तो आपको देना पड़ेगा एक एंट्रेंस एग्जाम, जिसको प्री डीएलएड 2025 या फिर बीएसटीसी 2025 के नाम से जानते हैं। यहां पर लिखा हुआ देखो, फॉर्मरली नोन एज बीएसटीसी, वैसे इसका नाम होता है प्री डीएलएड 2025। ठीक है, समझ में आई बात।
1 जून 2025 को लगेगा एंट्रेंस एग्जाम। इसकी तैयारी कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अब अधिकतर विद्यार्थी तो क्या 12th जो पास होते हैं ना वो ही इसके एग्जाम देते हैं भैया, या फिर जो अभी मतलब 12th के एग्जाम दे रहे होते हैं उनको 12th के बाद में करना होता है। ऐसा काफी विद्यार्थियों की सोच होती है कि भी 12th के बाद में उनको करना चाहिए। बिल्कुल इसकी एलिजिबिलिटी भी यही है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं ग्रेजुएशन के साथ में करूंगा तो ग्रेजुएशन आपको नॉन कॉलेज करना पड़ेगा, बीएसटीसी रेगुलर रहेगा। कोई कहे कि मैं पीजी तक कर लिया अब मेरे को बीएसटीसी करना है, कर लो भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन ये रेगुलर कोर्स है, इसके साथ में कोई रेगुलर कोर्स नहीं कर सकेंगे आप, ये ध्यान रखना, ये चीज भी आप ध्यान रखना विशेष रूप से। दूसरा बात, कोई कहेगा आईटी और बीएसटीसी साथ में कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकते भैया, दोनों रेगुलर कोर्स है, नहीं कर सकते। तो ये बीएसटीसी के साथ में आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं या बीएसटीसी किस किस कोर्स के साथ में आप कर सकते हैं, इसका ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। सर्च करना आप, तो जो भी चीज सर्च करें ना उसमें लगा दिया करो आगे कोटपुतली एजुकेशन, बस वीडियो मिल जाएंगे सारे। मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, पिछले 3 साल से इन्हीं चीजों पर काम किया है कि सरकार की क्या गाइडलाइंस होती है, कौन से डिपार्टमेंट की क्या गाइडलाइंस होती है, आरपीएससी क्या कहता है, कर्मचारी चयन बोर्ड क्या कहता है, अन्य जो भर्तियां होती हैं सेंटर लेवल पे क्या कहता है, एनसीटी क्या कहता है, जितनी भी भैया गाइडलाइंस होती हैं और समय समय पर जितने भी संशोधन किए गए हैं, यूजीसी की तरफ से जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं कि भाई हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, इसको अलाउ करेंगे, कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया, वो सारे जितने भी नोटिफिकेशन है इसी चैनल पर मिलेंगे और वीडियो आज तक अपलोड है, उनको देख लेना। कोई भी चीज आपको सर्च करनी है भाई 2 डिग्री आपको सर्च करना है, आगे लिख देना कोटपुतली एजुकेशन, सारे वीडियो जो भी मेरे अपलोड किए हुए हैं आ जाएंगे सीरियल वाइज की भी, ठीक है। पहले ये अपलोड हुआ था फिर इसके बाद में, और ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इन सभी चीजों की, ठीक है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं इन चीजों को लेकर। और अगर आप सवाल आपके मन में आ रहा है कि भैया 2025 के सेशन में एक नया वीडियो बना दीजिए, तो क्या क्या सवाल आपके हो सकते हैं वो कमेंट कर देना इस पर, जिससे कि जो भी सवाल होंगे उन सभी चीजों को एक वीडियो में सम्मिलित रूप से आपको बना दिया जाएगा। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के हिसाब से जितनी भी जानकारी होगी वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज से रिलेटेड। कहीं आप सोच लो कि मैं आईटीआई भी कर लूं, बीएसटीसी भी कर लूं, नहीं भैया ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं, काफी विद्यार्थियों ने बहुत पहले एडमिशन ऐसे ले रखे हैं, वो गलतियां हैं। और काफी विद्यार्थियों ने रेगुलर कॉलेज की है, उसके साथ में क्या नाम है बीएसटीसी को रेगुलर कर रहे हैं, भैया वो गलती है। कॉलेज रेगुलर नहीं कर सकते अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो, यानी बीए बीएससी अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो बीएसटीसी नहीं कर सकते फिर रेगुलर। आप बीएसटीसी रेगुलर करो, कॉलेज को नॉन कॉलेज करो, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो। फोरम की बात करें, फोरम फीस आपकी 450 रुपए रहेगी भैया, सामान्य और डीएलएड संस्कृत किसी भी एक पाठ्यक्रम के लिए। या तो आप जनरल सेलेक्ट कीजिए या फिर आप संस्कृत सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो संस्कृत सेलेक्ट करेंगे तो 450 रुपए। अगर आप दोनों के एग्जाम देना चाहते हैं भैया, सामान्य और डीएलएड दोनों पाठ्यक्रम हेतु, तो 500 रुपए आपका यहाँ पर फीस रहेगा, ठीक है। ये एंट्रेंस एग्जाम के फोरम की फीस है, ठीक है। ये आपकी एडमिशन फीस नहीं है। बीएसटीसी की एडमिशन फीस 13,500 के आसपास है 1 साल की, ठीक है। ये फोरम की डेट्स वगैरह हो गई। कौन कर सकता है भैया, ध्यान रखिए 12th में आपका 50% होना चाहिए जनरल के अगर आप विद्यार्थी हैं। बाकी किसी भी कैटेगरी के हों आपको चाहिए 45%। ध्यान रखिए इसमें सारी चीजें बोली गई हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी आ गया, एससी आ गया, एसटी आ गया, दिव्यांग आ गया, तलाकशुदा, विधवा, महिलाएं जितने भी हैं भैया वो 45% इसमें बोला गया, ठीक है। तो 12th में आपका परसेंटेज 45% होना चाहिए इन कैटेगरीज के, और जनरल अगर आप हैं तो 50% होना चाहिए। आप कहेंगे कि सर हमारा तो रिजल्ट 12th का नहीं है, आज से तो राजस्थान बोर्ड 12th के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। 12th वाले विद्यार्थी जो भी एग्जाम देने गए हैं भैया, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तो आप एग्जाम देने गए हुए हैं, लेकिन ध्यान रखें एग्जाम देने के बाद में अगर आप आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, और दूसरी बात अच्छे से एग्जाम देंगे 12th का, और अच्छे से परसेंटेज पे फोकस ना करें, बस ये सीखे कि भी आपने पूरे साल में क्या पढ़ा है, टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करें। दूसरी चीज भैया, परसेंटेज मायने नहीं रखती 12th की, इसलिए कह रहा हूं कि प्रेशर मत लेना कभी भी जीवन में, और अच्छे से एग्जाम देके आइए, जितना पढ़ा है उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ में आपको एग्जाम में जाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अब अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो ये फोरम जरूर लगाना भैया, राजस्थान से बीएसटीसी का ऑप्शन ये। पीटीटी का ऑलरेडी फोरम आ चुका है, उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है चैनल पर, प्लेलिस्ट बन गई है पीटीटी 2025 बीएसटीसी 2025 के नाम से, दोनों को देख लेना, ठीक है। वीडियो लंबा जरूर बनता है भैया अपना, उसके पीछे कारण होता है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में दी जाती है। बार बार दिन में 5 वीडियो एक ही टॉपिक में नहीं बनाता हूं, ना तो मेरे पास आपके समय है और ना ही मैं किसी विद्यार्थी को परेशान करने का विचार रखता हूं, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं। तो ये सारी जानकारी आपसे रिलेटेड जो भी थी मैंने बता दी है। और एक आयु सीमा का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन विद्यार्थियों को रहता है भैया, इसमें देखो मिनिमम लिमिट में कहीं पे भी कोई संशय नहीं होता, मैक्सिमम एज लिमिट में 1 जून 2025 को 28 वर्ष से अधिक ना हो, बाकी जो मैक्सिमम में इन कैटेगरीज को छूट भी देखने को मिलती है जो आरक्षण के हिसाब से होती है, ठीक है। तो ये बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, इसके अलावा कोई भी जानकारी खास इसमें दी नहीं हुई, ठीक है। विशेष रूप से बात करें जो भी सिलेबस वगैरह मैं आपको बता देता हूं अभी, और ये वेबसाइट है pre-DLED raj2025.in, इसके माध्यम से आपको फॉर्म भरना है
और ये सिलेबस वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी समझा दिया था। ये 2024 का सिलेबस है, हालांकि 2025 वाली गाइडलाइंस वाला जो वीडियो जो आपका पीडीएफ है उसमें सिलेबस नहीं दिया, जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। सिलेबस ये रहने वाला है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे भैया, 200 क्वेश्चन आएंगे 600 नंबर के, ठीक है भैया, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। और इसमें मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एबिलिटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट बीएसटीसी को लेकर है। आने वाले समय में तैयारी से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो बिठा लीजिए कि जो 12th दे रहे हैं, ध्यान रखिए 12th का एग्जाम अच्छे से दो, फिर उसके बाद में अच्छे तरीके से अपनी तैयारी बीएसटीसी को लेकर करनी है। थोड़ा सा समय मिले तो बीच में भी देख लेना। और दूसरी बात, अभी तो 12th पे फोकस कीजिए। जो 12th वगैरह कर रखे हैं, जिनको ग्रेजुएशन के बाद में करना है, जो ग्रेजुएशन के साथ में करना चाहते हैं, वो सारे विद्यार्थी बीएसटीसी की फोरम डेट पे फोकस करेंगे, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। आने वाले समय में कौन सा वीडियो आपको चाहिए बीएसटीसी एडमिशन प्रोसेस को लेकर जरूर कमेंट करेंगे। लगातार वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। फोरम में कुछ नहीं चाहिए, 10वीं की मार्कशीट ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, एक फोन नंबर, एक मोबाइल नंबर जो आपका रहता है, एक ईमेल आईडी वगैरह हो गया, ये सारी चीजें नॉर्मल है। और ध्यान रखिए 10वीं की मार्कशीट में जो नाम वगैरह है ना, वो भी रहना चाहिए, गलती मत कर देना। ध्यान रखिए 10वीं की मार्कशीट में जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।